जिस स्टूडेंट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का, वो क्या है, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हम इस मॉडल के बारे में पढ़ना है। ये मॉडल आपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr, a Danish physicist, in 1913 proposed a model of the atom which was based upon the Planck quantum theory of radiation. The new model is known as Bohr model of atom. मतलब रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक थे उसको ख़त्म करने के लिए और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने के लिए डैनिश फिजिक्स नील बोहर ने एक मॉडल ऑफ एटम तैयार किया जो किस पे बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर surrounded by the electron. The electron in an atom revolve around the nucleus only in certain selected orbitals, circular path, which have the fixed amount of radius and energy, and these paths are called orbits, and these orbits are associated with definite energy and called energy levels or energy shell. They are numbered as 1 2 3 4 etc from the nucleus, or alternately they are designated as K L M N etc shells, जो अब इस शेल में पड़े हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो कोई भी एटम है उसमें क्या स्मॉल हैवी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं इनकी एनर्जी और जो रेडियस है वो फिक्स है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सर्कुलर पाथ होने के कारण इसको हम ऑर्बिट्स करते हैं क्योंकि इनमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, फिक्स, तो इसलिए हम इनको एनर्जी शेल भी कहते हैं। और इनको ऐसे नंबर करते हैं 1 2 3 4 या फिर KLMN फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये सर्कुलर पाथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं इंडेफिनाइट पीरियड में, डेफिनेट पाथ पे। The electrons of energy, second point है, the electrons of the energy of electron in the orbit does not change with time. मगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इन अदर वर्ड, as long as the electron remain in a particular orbit, इट डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, सपोज जो इलेक्ट्रॉन है 4th ऑर्बिट में रह रहा है, तो एज द टाइम पास इसकी जो एनर्जी है ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। दिस मीन्स दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिकुलर शैल रिमेन द कॉन्स्टेंट, एंड देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। द टर्म स्टेशनरी डज नॉट mean that electron is stationary, but it means that energy of the electron does not change with the time. This account for the stability of atom. मतलब उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, जो आपका शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर जितनी देर तक मर्जी रहता है ना तो वो एनर्जी को लॉस करता है ना वो एनर्जी को गेन रहता है, मीन्स उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। इसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं और अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं। और इससे क्या शो होता है कि जो एटम है वो क्या स्टेबल इन नेचर है। ओके।